क्या आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते वक्त बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि मार्केट में किस लेवल पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मार्केट का कहीं ये लेवल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं, मार्केट चीप जितने होंगे उतनी ही हमारी वैल्यू इन्वेस्टिंग फ्रूटफुल रहेगी। तो आज हम एक ऐसे तरीके की बात करने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है वो और भी फ्रूटफुल हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे वॉरेन बफेट साहब के दिए हुए पैरामीटर की, जिसका नाम है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो। ये एक ऐसा रेशो है जो मार्केट की वैल्यूएशन करने में बहुत ज्यादा यूजफुल माना जाता है और इस वैल्यूएशन को करने के बाद आप मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और आप मार्केट के सही लेवल्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वो सही जोन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जहां पर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करके मार्केट में बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, तो आपके लिए ये जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो है ये बहुत यूजफुल होने वाला है। अब समझते हैं कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो को किस तरह से निकाला जाता है। तो इसके लिए हमें जरूरत होती है सभी लिस्टेड कंपनीज की, यानी मार्केट की सभी लिस्टेड कंपनीज की जो मार्केट कैप है उसको हम डिवाइड करते हैं जीडीपी के साथ, और जो भी वैल्यू हमें ड्राइव होती है उसी को हम कहते हैं मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो। और इस रेशो को हम कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद हमें यह समझ में आता है कि मार्केट की अभी करंट वैल्यूएशन क्या है और क्या ये वो लेवल हो सकते हैं जहां पे वैल्यू इन्वेस्टिंग की जा सकती है। तो इसे समझने के लिए हम इस पैरामीटर को बड़े ही ध्यान से समझते हैं। तो अब ये मान लीजिए कि इसे जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यूएशन 100% आ सकती है, 100 से कम परसेंट भी हो सकती है। तो जब भी इसकी वैल्यूएशन 100% के ऊपर होती है तो इसका अर्थ है कि मार्केट थोड़े से एक्सपेंसिव हो चुके हैं, और एक्सपेंसिव मार्केट में हम लोगों को एक बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमने देखा है कि अगर हम 10 साल की बात करें तो मार्केट कैप टू जीडीपी का जो रेशो है, इसका जो एवरेज 10 इयर्स का जो परसेंटेज है, एवरेज की अगर हम बात करें तो वो 80% के आसपास है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट की जो फेयर 10 साल की वैल्यूएशन है वो 80% पे स्टैंड करती है। अगर हम बात करें टॉप की, तो हमने देखा 2007 में जब मार्केट की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गई थी तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो हाईएस्ट लेवल पे 146% पे काम कर रहा था, और हमने देखा कि उस लेवल से मार्केट में एक बहुत बड़ी करेक्शन हमें नजर आई और उसके बाद मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो घटकर 52% तक आ गया। और 2008 में जब मार्केट क्रैश हुए तो इस वैल्यूएशन पे हमने देखा कि मार्केट ने हमें बहुत ज्यादा सिग्नल दिए कि अब मार्केट अंडर वैल्यूड हो चुकी है और वहां पे इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे मौके हैं। और तो जिन लोगों ने भी 2008 के रिसेशन में इन्वेस्ट किया उन्होंने एक बहुत बड़ा पैसा बनाया, क्योंकि वहां पर मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो का जो स्तर था वो 52% पे आ गया था। और हमने देखा कि आने वाले सालों में मार्केट में एक बहुत बड़ी हम लोगों को उछाल देखने के लिए मिला। हमने देखा कि कोरोना के समय में भी जब मार्केट गिर गया था तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि उस वक्त भी हमने बॉटम को प्रिडिक्ट किया था, और उस समय के बॉटम को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें जिस रेशो का यूज किया था वो था मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो। हम जानते हैं कि कोरोना के वक्त जब 2020 का समय था तो उस समय मार्केट का जो जीडीपी रेशो था, जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो था, वो घटकर हो गया था 56%। और 56% का मतलब है कि ये बहुत अंडर वैल्यूड है मार्केट की वैल्यूएशन के लिए। तो जिन लोगों ने भी 2020 में इस रेशो को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट किया, आने वाले दिनों में आपने देखा मार्केट में बहुत बड़ी एक रैली देखने को मिली और उनका जो कैपिटल था बहुत मल्टीप्लाई हुआ। तो अगली बार जब भी आप मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग करें तो ध्यान रखिए ये रेशो आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, और इस रेशो को ध्यान में रखकर आप भी एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। और पैसा बनाने के लिए ये ध्यान में रखिए कि आपको किन लेवल्स पे वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और किन लेवल पे वैल्यू इन्वेस्टिंग से बचना चाहिए। तो जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया कि जब भी ये रेशो 100% के ऊपर होगा मार्केट ओवर वैल्यूड होगी। तो ओवर वैल्यूएशन में हमने ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी ये रेशो 110, 120 के आसपास हो, हमें वहां पर इन्वेस्टिंग से बचना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमने देखा है कि जब भी 100 के ऊपर मार्केट जाता है मार्केट में थोड़ी करेक्शन देखने को मिलती है। तो यानी कि हमको वेट करना चाहिए उन स्तर का जहां पर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए वैसे तो बहुत अच्छी जो स्तर मार्केट में होते हैं वो 60 के आसपास होते हैं, बट 60 के आसपास हमने देखा है मार्केट इतनी आसानी से नहीं जाती है, क्योंकि मार्केट में
में इन लेवल्स को आने के लिए बहुत बड़े रीजन की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने देखा 2008 में ग्लोबल क्राइसिस हुआ, रिसेशन हुआ सब प्राइम की वजह से, और हमने देखा 2020 में पेंडेमिक की वजह से मार्केट के ये लेवल्स आए। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो 10 साल का एवरेज है, अगर इसके स्तर पर मार्केट आपको मिलती है, यानी कि 80 के आसपास आपको मार्केट मिलती है, तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो जब भी आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करें तो आपके लिए जरूरी हो जाएगा कि जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो है वो 80 के ऊपर ना हो, 80 के आसपास हो, तो ये बेहतर स्तर माने जा सकते हैं।